आज हमारे साथ बृजकिशोर शर्मा जी हैं जो उज्जैन के रहने वाले हैं और उज्जैन के महाकाल मंदिर के महर्षि रमण गुरु त्रिवेदी जी के विषय में जानकारी देंगे। आप काफ़ी सालों से उनके साथ हैं और उनके चमत्कारों का वर्णन आप हमें अपने श्रीमुख से बताइए। नमस्कार। मानस्तों के तरय मान आयुखि मानो गोखु मानो अश्वे खुरी रिखा मानो वीरान रुद्रभामिनो वधिर हविखमंतः सदमित्वाहवामहे। ऋग्वेद के 10वें मंडल की 114वीं ऋचा में ऋषि महाकाल की प्रार्थना करते हैं, भगवान रुद्र की प्रार्थना करते हैं। हे रुद्र, हे महाकाल, हम आपको अनेक प्रकार की भेंट, स्वर्ण, रत्न आदि अनेक प्रकार की भेंट अर्पित करते हैं। आप हमारे परिवार की और हमारे समाज के वीर साहसी पुरुषों की रक्षा करें। जो प्रार्थना ऋषि ने की थी, हम वैसी ही प्रार्थना हमारे समाज में, समाज के लोगों को अनैतिकता से और नकारात्मक विचारों से हट करके और सकारात्मक विचारों की ओर दिव्य जीवन जीने के लिए प्रेरणा देने वाले लोगों के बारे में, वो उन साहसी पुरुषों की रक्षा करने के संदर्भ में हम इस प्रार्थना का स्मरण करते हुए कहते हैं कि हमारे बीच में, समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो समाज को दिशा का दान करते हैं। यह जो दिशा है, यह समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य जब पैदा होता है तो उसका संस्कार करना आवश्यक होता है। संस्कार करने के बाद उसके अंदर सोच, विचार, आचरण, इनका उत्थान उसमें मनुष्य में होता है। अगर इन चीज़ों का कार्य नहीं किया गया तो समाज में जो अनैतिकताएं हैं, जो विसंगतियां हैं, जो कुकर्म हैं, दुष्कर्म हैं, उनकी बहुतायत हमें देखने को मिलती है। इसलिए ऐसे साहसी पुरुषों का, वीर पुरुषों की आवश्यकता समाज को सदैव रही है। ये वीर और साहसी पुरुष किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं, समाज के क्षेत्र में हो सकते हैं, राजनीति के क्षेत्र में हो सकते हैं, लेकिन इन समाज और राजनीति और अन्य क्षेत्रों के लोगों को भी प्रेरणा देने का कार्य अगर कोई करता है तो वह नैतिकता का सर्वोपरि जो क्षेत्र है वह है अध्यात्म और धर्म। तो वहाँ से ये सारी चीज़ें संचालित होती हैं, होना चाहिए। तो ऐसे में हम स्मरण करते हैं समाज को एक नई दिशा देने वाले, समाज को धर्म के अच्छे आचरण की ओर मोड़ने वाले पंडित रमण त्रिवेदी जी की। मैं पंडित रमण त्रिवेदी जी को अनेक वर्षों से जानता हूँ और मैं हमेशा जिस व्यक्ति से मैं मिलता हूँ तो मैं उसका विश्लेषण करता हूँ कि वह व्यक्ति समाज के लिए कितना उपादेय है। और मैंने ये पाया है कि पंडित रमण त्रिवेदी जैसे लोग समाज में होना बहुत आवश्यक होते हैं। वे धर्म के माध्यम से, अध्यात्म के मार्ग के माध्यम से समाज को एक अच्छी उच्च कोटि की आचरण की शिक्षा देते हैं और वे उन्हें उस तरफ मोड़ते हैं जिधर उनकी आस्था बने, उनकी श्रद्धा बने और वे न केवल दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें किंतु स्वयं भी आत्मविश्वासी हों। और यदि वे आत्मविश्वासी होते हैं तो हमारे समाज में श्रेष्ठ पुरुषों की संख्या बढ़ती है। इस दृष्टि से पंडित रमण त्रिवेदी जी के किए हुए कार्यों को मैं धार्मिक ही नहीं, आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी अगर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वे समाज के लिए एक उपादेय व्यक्तित्व हैं। वे एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं और इस तरह से मैं पंडित रमण त्रिवेदी के प्रति साधुवाद का भाव रखता हूँ कि उन्होंने समाज को बहुत दिशाएं दी हैं।
धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र के वे पुरोधा हैं। महाकाल मंदिर का इतिहास किसी को पता नहीं है। जहाँ के पंडित रमन त्रिवेदी जी पुजारी हैं महाकाल के, यह महाकाल का मंदिर हमें तो 5000 साल पुराना तो इतिहास मालूम है कि 5000 वर्ष पूर्व यहाँ कृष्ण पढ़ने के लिए आए थे, विद्या अध्ययन करने के लिए आए थे सांदीपनि ऋषि के आश्रम में, और उन्होंने सांदीपनि ऋषि के आश्रम में रहते हुए महाकाल वन में महाकाल के मंदिर की भी अभ्यर्थना की थी। और हमें तब ये महाकाल का होना 5000 साल पहले भी पता चलता है। लेकिन हम जितने भी पुराण देखें, जितने भी वेद के बाद के जितने भी पुराणों को देखेंगे तो सभी में स्कंद पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, वराह पुराण, सारे पुराणों में महाकाल की अभ्यर्थना का विवरण है। स्कंद पुराण के में एक अवंती खंड नाम से एक अलग से ही खंड है जिसमें महाकाल के बारे में विस्तार से कहा गया है, और महाकाल की और क्षिप्रा नदी की बहुत उसमें महिमा बताई गई है। महाकाल मंदिर बहुत पुराना मंदिर है और यह ऊर्जा का केंद्र है। हम समझने का प्रयास करते हैं कि महाकाल क्यों। वैसे तो हमारे यहाँ कहा गया है कि आकाशे तारकम लिंगम, पाताले हाटकेश्वरम, मृत्युलोके महाकालम, लिंगत्रय नमोस्तुते। धरती पर जो शिवलिंग है, जो महाकाल का प्रतीक है, वह है महाकाल का शिवलिंग। हम महाकाल की कल्पना